हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पे और मेरा नाम है पंकज कुमार। आज है पार्ट 2 ऑफ 100 रूल्स ऑफ अर्थमेटिक। आज की क्लास में हम करेंगे रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। उम्मीद करता हूँ पहले सेशन आपने देखा होगा और उसमें चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आज जो हमारा रूल नंबर 3 है दैट इज सीरीज कंसेप्ट। सीरीज कंसेप्ट सक्सेसिव की तरह ही है, बट सक्सेसिव को करने की एक और अप्रोच। यहाँ पे सक्सेसिव में हम देखते थे ना कि पहले इतना हो गया फिर इतना हो गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई भी वैल्यू स्टार्टिंग में x वैल्यू दे रखी है, x वैल्यू दे रखी है, फिर हमने उसको या तो इंक्रीज करा या फिर डिक्रीज करा अकॉर्डिंग टू आर कंडीशन बाय ए परसेंट। ठीक है, a% से इंक्रीज या डिक्रीज करा। फर्दर हमने उसको b% से इंक्रीज करा या फिर डिक्रीज करा और आगे फर्दर अगर हम उसको 3 या 4 बार करें तो सक्सेसिव आपको बार बार ना करना पड़े और परसेंटेज भी अलग हो, तब हम सीरीज कंसेप्ट का यूसेज लेते हैं। मान लीजिए थर्ड ईयर भी हमने उसी चीज को C% से अगर हम इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे और फाइनल में जो रिजल्ट आएगा वो y, इसके और इसके बीच का रिलेशन जो है वो निकालने के लिए काम आता है हमारा सीरीज कंसेप्ट। तो बच्चा अगर पहले कोई चीज x थी, ठीक है, अगर वो a% से इंक्रीज हुई है तो 100 प्लस a आएगा, 100 प्लस a आएगा और डिवाइड बाय नीचे में 100 रहा होगा। ठीक है, बट अगर कोई चीज डिक्रीज हुई होगी तो प्लस की जगह यहां पे माइनस आ जाएगा। सिमिलर ये फर्स्ट ईयर। फिर आगे देखो कोई चीज बी थी तो बेस किसी का भी 100 रहा होगा, फिर 100। अगर कोई चीज इंक्रीज हुई है तो प्लस का बी लगेगा, यहां पे प्लस का बी, परसेंटेज का साइन हट जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, प्लस का परसेंटेज का साइन हटेगा तभी तो डिवाइड बाय 100 आया। बट अगर वहां पे कोई चीज डिक्रीज हुई है तो माइनस का साइन। फिर सिमिलर केस में अगर कोई चीज पहले 100 थी, है ना, फिर अब मान लो पहले ना कोई चीज ये थी, पहले साल इतनी इंक्रीज हुई, फिर अगले साल इतनी हुई तो इतनी होगी, है ना। फर्स्ट ईयर इंक्रीज हुई तो इतनी होगी, अब उसके बाद इंक्रीज होगी तो ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इंक्रीज होगी तो ये होगा। बाकी आपको क्वेश्चन में चीजें क्लियर होंगी ही होंगी। 100 प्लस सी अगर इंक्रीज रहा होगा और अगर डिक्रीज रहा होगा तो माइनस, और इज इक्वल टू जाके ये हमारे पास y के इक्वल बनेगी। यानी कि जितने भी परसेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आएगा सीरीज में, मतलब एक साथ करते करते जा रहे हैं और फाइनल जो रिजल्ट है वो इक्वल के तभी इक्वल आएगा। ये कंसेप्ट हमारा परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में हर जगह काम देगा, चलिए सीखते हैं इसको यूज कैसे करें। ठीक है, जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एवरी ईयर एट अ रेट ऑफ 5%। हर साल 5% से इंक्रीज होती है। ठीक है, मतलब अगर पहले साल कोई चीज 100 थी, फिर 5 से इंक्रीज हुई तो 105, फिर 5 से इंक्रीज होगी, उस तरीके से, है ना। तो इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी 16,000, अगर अभी पॉपुलेशन आपकी 16,000 है तो आफ्टर 2 ईयर कितनी रही होगी। मान लेते हैं ना प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी बोलिए सर, 16,000 है। अगर 5% से यहां पे इंक्रीज होगी तो पहले साल इंक्रीज होगी तो 100 से 100 प्लस 5 हो गया, 100 प्लस 5, तो डायरेक्टली इसी चीज को मैं सीधा का सीधा 105 लिख सकता हूं पहले साल। फिर दूसरे साल भी इंक्रीज होगा तो 100 की चीज 105 में होगी। अब कितनी होगी वही तो पूछा था, कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से फिर 1 0 और चला गया। अगेन 5 से जाएगा 2 टाइम्स, 5 से जाएगा ये कितने टाइम्स, 21 टाइम्स, 2 से जाएगा ये 8 टाइम्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना हुआ, 8 इंटू 105 इंटू 21। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 17640 इज आर आंसर। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर डिक्रीज होता, अगर 5% से डिक्रीज रहा होता तो 100 अपॉन ऊपर में 95 आ जाता, यानी कि 100 माइनस 5 आ जाता है यहां पे। ठीक है, अगर एक बार इंक्रीज और दूसरी बार डिक्रीज हुआ तो एक बार 105, दूसरी बार 95 आ जाता, फिर ऊपर की बात कर रहा हूं। चलिए
एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वॉज 1,75,000, अगर पॉपुलेशन स्टार्टिंग में इतनी है, 2 ईयर अगो इतनी थी, इफ इट हैड इंक्रीज बाय 4% एंड 5% इन द लास्ट 2 ईयर, यानी कि पहले साल 4% बढ़ी, फिर दूसरे साल 5% बढ़ी, तो अभी पॉपुलेशन क्या रही होगी? तो पास्ट की पॉपुलेशन बोली है 1,75,000, ठीक है। अच्छा, पहले साल 4% से इंक्रीज हुई, तो यानी कि 100 की चीज कितने में होगी सर? 104 में होगी। दूसरे साल कितने से इंक्रीज हुई सर? अब ना 100 की बजाय 104 की बजाय 5% से इंक्रीमेंट हो, तो 105 हो गया। ये पास्ट की थी, ये पहले साल इंक्रीमेंट हुआ, ये सेकेंड ईयर इंक्रीमेंट हुआ। तो अब जाके जो इसका सॉल्व करेंगे तो प्रेजेंट पॉपुलेशन निकल जाएगी। अगेन सॉल्व करने का तरीका थोड़ा कैजुअल रहेगा, ठीक है। 2 से 2 गए 0, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 गया। 5 यहां पे कितने टाइम्स जाएगा? 5 यहां पे 2 टाइम्स जाएगा और 5 यहां पे 21 टाइम्स जाएगा। 2 यहां पे 52 टाइम्स जाएगा, विच इज इक्वल टू 175 इंटू 52 इंटू 21। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, दैट शुड बी इज इक्वल टू 191 एंड 191 and 100 will be our answer. That is 1,91,100 will be the current population of that country. उम्मीद करता हूं ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, यहां पे सबसे पहले आपको चीज सीखनी होगी, प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू कंजप्शन इनटू एक्सपेंडिचर। क्या ऐसा होगा? नहीं सर, हमेशा जितना भी प्राइस है अगर उसको कंजप्शन से मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा टोटल एक्सपेंडिचर रहेगा, वही हमारा टोटल एक्सपेंडिचर रहेगा। देखिए किसी चीज की कितनी कीमत है, आप उसको कितना यूज करें, इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज एक्सपेंडिचर। अच्छा, पहला यहां पे जो रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास जो आपका मोस्टली क्वेश्चन पूछे थे, अगर एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है डियर, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है और हमारे पास अगर प्राइस की रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगी, यहां पे ओल्ड प्राइस और यहां पे न्यू प्राइस की बात करी होगी। अगर ओल्ड प्राइस हमारे पास लेट इट बी x है, न्यू प्राइस y है, तो अगर हमारे पास E कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर जो कांस्टेंट है, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, प्राइस की रेशियो दी है, तो देन आप याद रखेंगे, देन क्या याद रखेंगे, देन जो कंजप्शन आएगी ना, जो कंजप्शन आएगी उसकी रेशियो प्राइस की जस्ट उल्टी हो जाएगी, डीम चपाक डमडम वो वाला काम हो जाएगा। y की रेशियो उल्टी हो जाएगी और x की वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, यानी कि जो भी प्राइस की रेशियो दी होगी उसके जस्ट रिवर्स ऑर्डर में उनकी रेशियो हो जाएगी। ये कब होगा? अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा। अगेन ये चीजों को ध्यान में रखें। यहां पे क्या क्या चीजें क्वेश्चन में पूछ सकता है, पहले ये बताइए कि हमारे पास अगर प्राइस इतना इंक्रीज हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, ये चीज देखिए। पहली चीज, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो कंजप्शन में कितने परसेंट का डिक्रीमेंट आया है, कितने परसेंट का डिक्रीमेंट आया। सेकंड चीज, हमें ओल्ड प्राइस बताइए, ओल्ड प्राइस बताइए। तो बच्चा जी याद रखेंगे, प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन, यानी कि एक्सपेंडिचर जितना भी आपने प्राइस, टोटल प्राइस होगा किसी चीज का, कंजप्शन यानी कि जितनी क्वांटिटी में यूज किया होगा। तो हमारे पास ओल्ड प्राइस इस तरीके से निकाल सकते हैं। थर्ड प्राइस आएगा हमारे पास न्यू प्राइस निकाला जाए, तो बेटा जी जो ओल्ड प्राइस है वो ऑलवेज इक्वल टू टोटल प्राइस जितना दिया होगा अपॉन ओल्ड क्वांटिटी या ओल्ड कंजप्शन, और न्यू प्राइस के लिए अगेन टोटल प्राइस जितना आपने उस पर स्पेंड करा है अपॉन जितनी भी न्यू क्वांटिटी उस चीज के लिए निकाली है।
जल्दी से ये नोट कर लेंगे आप सभी, ताकि अगर अब हम चीजें देखें तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आए। तीनों के ऊपर हमारा एक एक क्वेश्चन रहेगा, तो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर ये कांस्टेंट रहेगा, जो भी प्राइस की रेशो होगी कंजप्शन की रेशो उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी, कंजप्शन की रेशो उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, अगर प्राइस को आपने 25% से बढ़ा दिया, देन वाई व्हाट परसेंटेज अ पर्सन रिड्यूस देयर कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट देयर एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हमारी यहां पे क्या आ गई, एक्सपेंडिचर हमारी यहां पे कांस्टेंट आ गई। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो आपको प्राइस का जो रेशियो होगी, कंजप्शन की जो रेशियो होगी, वो उसके रिवर्स हो जाएगी। तो 25% का मतलब क्या हुआ, और 25% इंक्रीज बोला है, 25% इज इक्वल टू नथिंग बट 1/4। तो बच्चा जी यहां पे प्राइस की ओल्ड वैल्यू, ठीक है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड वैल्यू, और यहां पे न्यू वैल्यू की बात होगी, ठीक है। तो बच्चा जी पहली चीज हमारा बेस क्या होता है, ओल्ड वैल्यू 4, अगर इंक्रीज हुआ है यहां पे तो प्लस होगा, 4 + 1 5 हो गया। अगर प्राइस की ये रेशो आ गई तो कंजप्शन की रेशो इसके जस्ट रिवर्स ऑर्डर में, प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन कम होगा, पहले 5 था अब 4 हो गया, कंजप्शन जस्ट इसके उल्टे ऑर्डर में। कितने का डिक्रीमेंट, सर 1 का डिक्रीमेंट हुआ, 1 का डिक्रीमेंट हुआ। डिक्रीमेंट हमेशा ही ओरिजिनल वैल्यू पे होता है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी कंजप्शन की 5, तो 1/5 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 1/5 कितने परसेंट होता है, सर 20%, दैट विल बी आवर आंसर। तो हम कितने परसेंट से रिड्यूस कर रहे हैं, दैट इज बाय 20%। आई होप दिस कंसेप्ट विल बी क्लियर इन योर माइंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a reduction of 20% प्राइस, क्वेश्चन बोल रहा है a reduction of 20% in the rate of sugar, अगर 20% शुगर की रेट में रिडक्शन हुई है जिसकी वजह से सुधीर जी 6 kg अब ज्यादा खरीद पा रहे हैं, 6 kg अब ज्यादा खरीद पा रहे हैं फॉर 960, तो हमें ये बताइए कि रिड्यूस रेट क्या होगा शुगर का। अगेन यहां पे कंजप्शन इंक्रीज की बात नहीं की है, इट मींस या सॉरी एक्सपेंडिचर इंक्रीज की बात नहीं की है, इट मींस एक्सपेंडिचर वुड बी सेम, बट प्राइस में 20% का डिक्रीमेंट आया है, 20% का रिडक्शन आया है प्राइस में। तो बच्चा जी अगर प्राइस की यहां पे ओरिजिनल वैल्यू या फिर न्यू वैल्यू देखेंगे, उनकी रेशियो देखेंगे, 20% का रिडक्शन मतलब 1/5 और रिड्यूस हुआ यानी कि माइनस आएगा। तो पहले वैल्यू अगर 5 थी अब 4 होगी। प्राइस कम हुआ है तो कंजप्शन इसकी उल्टी हो जाएगी, कंजप्शन इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि अब वैल्यू 4 से 5 होगी। हमारे अकॉर्डिंग कितने की इंक्रीमेंट आई, 1 की, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का इंक्रीमेंट था, 6 का। तो बच्चा जी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू होगी 6, 1 की वैल्यू होगी 6। अब हमें क्या बताना है, रिड्यूस्ड रेट बताना है, प्राइस बताना है। बच्चा अगर 1 की वैल्यू 6 है, 1 की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू कितनी रही होगी, है ना ये, बट हमारे पास अब क्वांटिटी, तो रिड्यूस प्राइस की वैल्यू क्या रही होगी, यानी कि टोटल प्राइस अपॉन न्यू क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी। तो टोटल प्राइस 960 था, क्वांटिटी कितनी आई, बच्चा जी अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 6 हो रही होगी। अगर पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला आपका 1 kg बढ़ा, बट मैंने बोला सर 1 kg आपके लिए था बट क्वेश्चन में 6 kg था। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो मैं अब कितना खरीद पा रहा हूं, 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू 5 × 6 दैट शुड बी इज इक्वल टू 30। तो 30 kg खरीद पा रहा हूं मैं 960 में, तो 1 kg की वैल्यू कितना हो गया, पर केजी कितना हो गया 960, 30 kg खरीद पा रहा हूं तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 जा 3 2 जा, दैट इज 32 रुपीज पर kg विल बी आर आंसर हियर। तो यहां पे ये समझ आया, रिड्यूस प्राइस निकालेंगे तो कैसे आएगा। चलिए आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, यहां पे चीजें क्लियर हुई होंगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा अगेन देखो यहाँ पे 20% की प्राइस में रिडक्शन हुई है, जिसकी वजह से एक पर्सन ज्यादा खरीद पा रहा है 50 केजी ज्यादा खरीद पा रहा है। कितने में? 450 में। फाइंड दी ओरिजिनल प्राइस। तो बच्चा ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए हमें टोटल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। ओरिजिनल क्वांटिटी, टोटल प्राइस तो क्वेश्चन में 450 दिया था, हमें ओरिजिनल क्वांटिटी अगर पता चल गई तो ओरिजिनल प्राइस पर केजी निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, 20% का यहां पे रिडक्शन हुआ है। इट मींस प्राइस की वैल्यू, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू में क्या फर्क था? 20% का मतलब 1/5, कोई वैल्यू पहले 5 थी अब वो 4 होगी, क्योंकि यहां पे रिडक्शन है तो माइनस का साइन। ठीक है, अगर ऐसा है प्राइस में तो कंजप्शन में रेशो उल्टी हो जाएगी, यहां पे 4 आ जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा। क्लियर? यहां पे 4 आ जाएगा, यहां पे 5 आ गया। अब बेटा जी क्वेश्चन में देखो कितने का इंक्रीमेंट, हमारे अकॉर्डिंग 1 का इंक्रीमेंट। क्वेश्चन में कितने का इंक्रीमेंट? 50 का इंक्रीमेंट। अब हमें ओरिजिनल क्वांटिटी निकालनी है। हमारे अकॉर्डिंग ओरिजिनल क्वांटिटी 4 यूनिट थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 50 दैट इज इक्वल टू 200 केजी अब हम खरीद पा रहे हैं। कितने रुपए में? 450 में अगर हम 200 केजी खरीद पा रहे हैं, एक पॉइंट से पॉइंट गया, दैट इज पर केजी प्राइस कितना हुआ? 2.25 रुपीज। 2.25 रुपीज, दैट विल बी आवर आंसर हियर। दैट विल बी आवर आंसर हियर। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। यहां पे चीजें क्लियर हुई होंगी आप सबको। चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।